जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को लगातार वंदे भारत की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपने पिछले लॉन्चिंग में भी देखा बिहार को फिर से वंदे भारत की सौगात दी, जो कि पटना से कई रूटों के लिए भारतीय रेलवे अभी वंदे भारत परिचालन कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको पटना से और भी रूटों के लिए वंदे भारत का परिचालन संभवतः आपको देखने को मिलने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भी वंदे भारत का परिचालन शीघ्र ही भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, जिसके लिए वहां पर वॉशिंग पिट का काम किया जा रहा है और 2 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया है ताकि वहां का काम कंप्लीट हो और जल्द से जल्द मुजफ्फरपुर से अमृत भारत और वंदे भारत का परिचालन शुरू किया जाए। लेकिन दोस्तों, मुजफ्फरपुर की तो बात अभी यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन आपको बहुत जल्द एक और नए रूटों पर आपको वंदे भारत का परिचालन देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने रूट भी डिसाइड कर लिए हैं। और बिहार को फिर से एक वंदे भारत की सौगात बहुत जल्द देने वाली है भारतीय रेलवे। जो पहले भारतीय रेलवे ने लॉन्चिंग फिलहाल में की है, तो भारतीय रेलवे के पास 1-2 नहीं बल्कि 16 रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए थे, जिसमें आपको सिर्फ 12 वंदे भारत की लॉन्चिंग 12 रूटों पर देखने को मिली। लेकिन उसमें से 4 रैक ऑलरेडी अभी भी भारतीय रेलवे के पास अवेलेबल में है, तो भारतीय रेलवे इसकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बिहार के कई रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने बिहार के कौन से नए रूट पर वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है और कब तक देखने को मिलने वाली है, और इसकी तैयारियां भी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के कई रेल खंड होकर अब वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। इधर अब सहरसा मानसी रेल खंड पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे जुटा हुआ है। इसे लेकर इस रेल खंड पर 26 सितंबर तक कुछ घंटों का ब्लॉक भी रहेगा। दरअसल इस रेल खंड पर नए पैनल लगाने का काम चल रहा है, जिसे लेकर कुछ घंटों के लिए ब्लॉक किया जा रहा है। मंगलवार को भी कई ट्रेनों का परिचालन इससे बाधित हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों को इस बात की खुशी है कि अब इस रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ने आ रही है। मंगलवार को सहरसा मानसी रेलखंड पर धामारा घाट स्टेशन से सिमरी बख्तियारपुर के बीच नए पैनल का काम को लेकर करीब 2.5 घंटे का ब्लॉक किया गया। 26 सितंबर तक सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ब्लॉक लेने की संभावना है, जिससे मानसी से सिमरी बख्तियारपुर के बीच का परिचालन ठप रहेगा। रेलवे सूत्रों की अगर माने तो नए पैनल लगाने का जो काम अभी रेलखंड पर चल रहा है, उसका उद्देश्य यह भी है कि इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की तैयारी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी। रूट पर सहरसा से हावड़ा के बीच वंदे भारत चलाने की घोषणा भी आधिकारिक रूप से हो चुकी है। वर्ष 2025 तक का लक्ष्य है कि इस रूट से हर बड़े स्टेशन से वंदे भारत चलाए जाएंगे। इसके कारण युद्ध स्तर पर नए पैनल का काम इस रूट पर किया जा रहा है। सहरसा मानसी के बीच इस 40 किलोमीटर रेलखंड पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाने की जो तैयारी है, इसको लेकर ट्रैक में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इस रेलखंड पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। रेल सूत्रों की माने तो नए ट्रैक बिछाने के लिए टेंडर भी जल्द ही निकलेगा। नए ट्रैक पर ट्रेन 130 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकेगी। वर्तमान में सहरसा मानसी रेल रूट सुपर फास्ट जैसी ट्रेनें अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी फिलहाल में चलाई जाती है। लेकिन जब से इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन की तैयारी भारतीय रेलवे द्वारा घोषणा की गई कि इस रूट पर भी वंदे भारत का परिचालन किया जाएगा, तो इसे फिलहाल में इस ट्रैक को चेंज किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जब वंदे भारत और अमृत भारत का परिचालन इस रूट पर किया जाए तो उसके स्पीड में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसके लिए इस रूट पर पूरी तरह से तैयारी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है और बहुत जल्द आपको इस रेलखंड पर वंदे भारत का परिचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन शुरू होने वाला है और इलेक्शन से पहले आपको 1-2 नहीं बल्कि हर बिहार के कई रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग और अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जो बिहार में वंदे भारत के लिए ये रूट डिसाइड किए हैं, जिस पर वंदे भारत को लेकर भारतीय रेलवे आ रही है। ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल भारतीय रेलवे ने जो डिसाइड किए हैं उसमें आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से और ये जो रूट नया रूट भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं, इस रूट को भारतीय रेलवे पहले ही से कन्फर्म करके बैठी हुई है। इसीलिए इस रूट से कई वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुजफ्फरपुर में वॉशिंग पिट का भी काम भारतीय रेलवे ने तेजी से कर रही है। इसके लिए 2
प्लेटफॉर्म को ब्लॉक भी कर दिया गया है ताकि काम को तेजी से निपटा लिया जाए। नहीं तो अगर प्लेटफॉर्म चालू रहता है तो काम करने में दिक्कत होती है और काम लेट लतीफ़ किया जाता है और काम धीरा हो जाता है। इसी के लिए प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है और तेजी से काम किया जा रहा है ताकि मुजफ्फरपुर से अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग की दोनों की तैयारी भारतीय रेलवे ने की है और इन सभी वंदे भारत और अमृत भारत का मेंटेनेंस आपको मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिलेंगे, इसलिए कि यहाँ पर वॉशिंग पीट की काम चल रही है। बाकी मेंटेनेंस अमृत भारत और वंदे भारत को आपको मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिल जाए। और मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द भारतीय रेलवे द्वारा तैयारी की जा रही है कि दशहरा शुरू होने से पहले ही इस रूट पर वंदे भारत की लॉन्चिंग कर दी जाए। साथ में जो मैंने ये नया रूट आपको बताए हैं, इस रूट पर भी आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और साथ में आपको मुजफ्फरपुर से भी वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो इन रूटों को भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं और बहुत जल्द इस पर कंफर्म न्यूज भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा। वो भी जानकारी मैं आपको लगातार शेयर करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने ये वंदे भारत के लिए डिसाइड किए हैं, जिस पर भारतीय रेलवे तैयारियां तेज कर दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।